साईं की बात। बच्चे, आज तुम्हारे साथ एक लीला होगी मेरे बच्चे। बहुत प्यारी सी लीला मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्यारी सी लीला। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने मेरे पास अर्जी लिखकर भेजी है, तो सुनो मेरे बच्चे, वो जल्द पूरी होगी मेरे बच्चे, जल्द पूरी होगी, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में अगर किसी का कोई काम होता है, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उसका हाथ बटाओ मेरे बच्चे। उस काम में तुम कर सकते हो तो ज़रूर मेरे बच्चे उस काम को करो। तुम्हारा हक है, तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरे बच्चे, और तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम अपने घर परिवार में थोड़ा मदद कर सको, तो ज़रूर मेरे बच्चे हाथ बटा दिया करो, काम कर दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, स्वप्न में तुम्हें मेरे जिस रूप में दर्शन होंगे ना मेरे बच्चे, बस वही रूप तुम मेरा अपने घर लेकर आना, और उसी रूप में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहूँगा मेरे बच्चे, और उसी रूप में मैं तुम्हारे घर पर विराजित रहूँगा मेरे बच्चे। वही रूप लेकर आना मेरे बच्चे, और उसी रूप में मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और वो स्वरूप मैं तुम्हें शिरडी से भेजूंगा मेरे बच्चे। वो तुम्हारे पास शिरडी से आएगा मेरे बच्चे। उसे तुम समझ जाना कि तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए भेजा है, और मैं खुद चलकर तुम्हारे घर पर विराजित रहूँगा मेरे बच्चे। ये समझना कि तुम्हारा साईं खुद आया है शिरडी। और सुनो मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि तुम भी मेरे पास आया करो। तुम भी मेरे बच्चे अपने व्यस्त ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाल कर, कुछ दिन निकाल कर तुम भी शिरडी आओ ना मेरे बच्चे। जैसे मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम भी शिरडी आ सकते हो ना। वहाँ पर आओ मेरे बच्चे, मेरे मंदिरों के दर्शन करो, घूमो मेरे बच्चे। जब तुम शिरडी आओगे ना तो तुम्हें ऐसी ऐसी जगह पर दर्शन कराऊंगा ना जहाँ साक्षात मैं होता हूँ मेरे बच्चे, और वहाँ मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा मेरे बच्चे। आओ मेरे बच्चे। और वहाँ पर छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो हर कोई नहीं समझ पाता, वो तुम्हें समझाऊंगा। आना मेरे बच्चे, तुम गहराई से अपने साईं को समझोगे मेरे बच्चे। और देखना, जिस दिन तुम शिरडी से वापस जाओगे ना तो तुम्हें इतना सारा ढेर सारा आशीर्वाद देकर भेजूंगा ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें रुकी हुई है ना, उन सब में मेरे बच्चे रफ्तार आ जाएगी, तेज़ गति आ जाएगी मेरे बच्चे। जिन मुश्किलों में तुम परेशान हो, वो सभी मुश्किलें तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। बस तुम्हें इन मुश्किलों का सामना करते हुए मेरे शिरडी पहुंचना है मेरे बच्चे। जल्द से जल्द मेरे बच्चे, बिना घबराए आ जाओ मेरे बच्चे। तुम्हें मुश्किलों का सामना कर कर शिरडी आना है मेरे बच्चे। और मैं तुमसे सिर्फ कह नहीं रहा, तुम्हें सख्ती से आदेश भी दे रहा हूँ कि शिरडी आओ मेरे बच्चे, शिरडी आओ, और जल्दी आओ, और बहुत सारा मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना अपना कमरा सजाने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है। अपना घर सजाने का बहुत शौक़ है, तरह तरह की चीज़ें लाकर घर में सजाने का बहुत शौक़ है। तुम्हें पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक़ है, तो किया करो मेरे बच्चे। जब तुम अपने घर को सजाते हो ना बहुत सुंदर तरीके से, तो मुझे भी अच्छा लगता है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा साईं वहीं विराजित होता है जहाँ साफ़ सफाई होती है, और तुम अपने घर की साफ़ सफाई करते रहते हो मेरे बच्चे। अपने घर को बहुत सुंदर से, खूबसूरत तरीके से सजाते रहते हो। मुझे यही तो पसंद है तुम्हारे अंदर। और सुनो मेरे बच्चे, मेरे 11 वचन जब शाम को मंदिर जाते हो तो पढ़ा करो मेरे बच्चे। जब भी मंदिर जाओ ना तो मेरे 11 वचन पढ़कर मुझे सुनाया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारा गृह प्रवेश होने वाला है मेरे बच्चे, बहुत जल्द मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर पर मेरी कृपा रहेगी मेरे बच्चे, मेरी बहुत सारी कृपा है तुम पर, बहुत सारी कृपा। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी योजनाएं बहुत अलग होती हैं मेरे बच्चे, जो किसी के समझ में नहीं आती। लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो योजना बना रहा हूँ ना, उस योजना में मेरे बच्चे तुम्हें शांति और सुख प्राप्त होगा मेरे बच्चे, और वो बहुत जल्दी प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे सामने आएगी। जो भी योजना है ना, वो मैं तुम्हारे सामने लाकर रहूँगा मेरे बच्चे, लाकर रहूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारे ज़िंदगी में जो बहुत उथल पुथल सी हो रही हैं, तो मेरे बच्चे अपने दिनचर्या के समय को थोड़ा निर्धारित करो, थोड़ा अपने काम में, थोड़ा समय में थोड़ा उतार चढ़ाव करो, जिससे कि तुम अपने काम को सही समय से कर पाओ मेरे बच्चे। कुछ काम ऐसे हैं तुम्हारे जो रह जाते हैं,
पूरा दिन में तुम नहीं कर पाते हो और तुम हबड़ा तबड़ी में जल्दबाजी में ना कुछ ऐसी चीज़ें गलत कर जाते हो जो तुम्हें नहीं करनी है। तो मेरे बच्चे वो तभी होगा जब तुम अपनी दिनचर्या को निर्धारित समय से सही सूची बनाओगे और उसी सूची के अनुसार तुम्हें काम करना है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर पर किसी अतिथि का आगमन होगा मेरे बच्चे, और जिस अतिथि का आगमन होगा ना, उसे तुमने बुलाया नहीं है, लेकिन वो अचानक से ही आएगा मेरे बच्चे। और उसी के कारण मेरे बच्चे समाज में तुम्हारी अच्छी बातें कही जाएंगी मेरे बच्चे, तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आएगी मेरे बच्चे। तुम देखना, तुमसे जितना हो सके ना, जिस हद तक हो सके मेरे बच्चे, अपने अतिथि का सम्मान करना मेरे बच्चे, उनका आदर सम्मान करना। दुश्मन तुम्हारे दरवाजे के बाहर तक है मेरे बच्चे, अगर वही दुश्मन तुम्हारे घर में प्रवेश करता है ना मेरे बच्चे, तो मैंने तुम्हें हमेशा शिष्टाचार सिखाया है ना मेरे बच्चे, तो उसी के अनुसार स्वागत करना मेरे बच्चे, और सबके साथ अच्छा बर्ताव करना। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, तो मेरे बच्चे वही तुम्हें करना है मेरे बच्चे। तुम्हें अपने अतिथि का अच्छे से आदर सम्मान करना है मेरे बच्चे, और उस अतिथि के साथ में मैं भी आऊँगा। तुमसे कहता हूँ कि मैं भी उस अतिथि के साथ में आऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तो जाओ भेजो मेरे बच्चे, लेकिन भेजने से पहले उस जगह की सही तरह से जांच पड़ताल कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि आजकल का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं तुम्हारे बच्चों के लिए मेरे बच्चे। अगर बच्चे एक बार हाथ से निकल गया ना, तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी। तो पहले जिस जगह पर भेज रहे हो ना, उस जगह की पहले ढंग से जांच पड़ताल कर लो, पूछ लो मेरे बच्चे, उसके बाद ही वहाँ भेजना। और अपने बच्चे के साथ वहाँ पर हमेशा उदी रखना मेरे बच्चे। और मेरा छोटा सा स्वरूप या मेरी छोटी सी तस्वीर अपने बच्चे के साथ हमेशा रखना मेरे बच्चे, मैं उसकी सदैव रक्षा करूँगा, सदैव मेरे बच्चे। और तुम चिंता मत करना, जब तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, तो बस मेरे बच्चे, वो मेरा बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी पढ़ाई सब मेरे ऊपर है, उसका भविष्य मैं संभालूंगा उसे, तुम नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी की जिम्मेदारी, किसी की चिंताएं मत लिया करो, अपने कंधे पर इतना भार मत लिया करो मेरे बच्चे। मैं तो तुमसे ये तक कहता हूँ कि अपनी चिंताएं भी तुम मुझे दे दो, अपनी चिंताओं का भार भी मुझे दे दो मेरे बच्चे, मैं संभालूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे परिवार को भी मेरे बच्चे। क्यों चिंता करते हो तुम्हारे साईं के होते हुए? तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा साईं सब संभाल लेगा मेरे बच्चे। और सुनो, अपने पूर्वजनों को लेकर तुम्हारे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम बहुत गलत सोचते हो उनके बारे में, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई है कि तुम चाहकर भी उसे झुटला नहीं पाते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन सच मानो मेरे बच्चे, आज तुम जितनी तरक्की कर रहे हो ना, जितना तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, वो तुम्हारे पूर्वजनों का ही आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे। तो उन पर शक या संशय बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, उनका आदर और सम्मान किया करो मेरे बच्चे। जो तुम्हें सुनाया गया, जो तुम्हें बताया गया, वो सब गलत था मेरे बच्चे, उनकी बातों में बिल्कुल भी मत जाया करो। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। जो इस दुनिया से चला गया है ना, उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करने का कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। उनकी बुराई करके अपनी जीवा को अपवित्र बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे, अपने बुरे कर्म बिल्कुल मत बनाओ, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। अच्छी बातें करो, अच्छा सोचो, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।